हेलो दोस्तों, आर्ट्स एकेडमी बाय ऋतिक में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आज मैंने फिर से पॉलिटिकल साइंस का 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर पहला चैप्टर है, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या नाम है? शीत युद्ध का दौर। तो इसका 25 क्वेश्चन है, जो 2027 के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का जो अंत कब हुआ? तो 1991 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है शीत युद्ध का अंत हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और क्यूबा के बीच हुआ था। किसके बीच? अमेरिका और क्यूबा के बीच हुआ था। तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो काहिरा, बेलग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया कहाँ? यूगोस्लाविया में। कहाँ है? यूगोस्लाविया में है। तो क्वेश्चन थर्ड का क्या हो जाएगा? डी, आंसर डी हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना जो है 1945, 1947, 1949। तो नाटो की स्थापना जो 1949 में की गई। कब की गई? 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई। तो इसका हो जाएगा सी। वर्षा की संधि की स्थापना कब हुई? वर्षा की संधि की स्थापना 1955, 1956, 1957, 1958, 1955 में हुई। कब हुई? 1955 में। कौन किया था? सोवियत संघ। कब? कौन किया था? सोवियत संघ। कब? 1955 में। वर्षा की संधि की स्थापना सोवियत संघ ने किया था 1955 में। क्वेश्चन नंबर 6, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच? शीत युद्ध कौन दो महाशक्तियों के बीच हुए थे? तो भारत अमेरिका, भारत चीन, अमेरिका सोवियत संघ, जापान चीन, या फ्रांस जर्मनी। तो ये जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। कब खत्म हुआ? 1991 में। दोनों विचारधारा के लेकर के हुआ था। दोनों का विचारधारा, एक पूंजीवादी समर्थक थे, एक साम्यवादी के समर्थक थे। तो 6 का कौन हो जाएगा? बी, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों के बीच हुआ था। नंबर 7, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नेहरू, टीटो, नासिर। तो इसका 7th नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेहरू, टीटो, नासिर जो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो 7th नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शीत युद्ध की शुरुआत किसके बाद हुई थी? शीत युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद जो है शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सीटो का पूरा नाम क्या है? सीटो का पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेंटो का मुख्यालय कहाँ है? सेंटो का मुख्यालय कहाँ है? तो सेंटो का मुख्यालय लंदन में। कहाँ है? लंदन में। तो 10th का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। ए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कितने देश शामिल हुए? तो 25, 30, 25, लगभग 25 देशों ने शामिल होता है। इसका डी हो जाएगा। कब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी, 13 का डी। आर्यन कॉटन शब्द का प्रयोग किसने किया था? आर्यन कॉटन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो स्टालिन। और ऑप्शन देख लेते। तो इस आर्यन कॉटन शब्द का प्रयोग जो चर्चिल किया था। कब? कौन किया था? चर्चिल किया था। मतलब 1946 में किया था।
कब गया था? 1946 में। कौन? चर्चिल गया था। क्वेश्चन नंबर 15, शीत युद्ध का सबसे खतरनाक संकट कौन सा था? तो क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध जो था उसका सबसे खतरनाक संकट कब देखा गया? क्यूबा मिसाइल संकट। 15 का हो जाएगा बी, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो नाटो जो है वो आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक, तो नाटो जो सैन्य संगठन है, कौन है? सैन्य संगठन। इसकी स्थापना किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा का संधि किसके नेतृत्व में बनी? तो सोवियत संघ के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। कब बना था? तो 1955 में। कब बना था? 1955 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसी गुट में शामिल होना, दोनों गुटों से स्वतंत्र रहना, अमेरिका का समर्थन, सोवियत संघ का समर्थन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोनों गुटों से स्वतंत्र रहना, मतलब स्वतंत्र रहना, सोवियत संघ में शामिल होना, न अमेरिका में शामिल होना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, शीत युद्ध को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष युद्ध, युद्ध का युद्ध, तनाव का युद्ध, धार्मिक युद्ध। तो इसे तनाव का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनाव का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक था? तो अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन था। सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थन था? सोवियत संघ जो साम्यवाद विचारधारा का समर्थन था। क्वेश्चन नंबर 23, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? बर्लिन की जो दीवार है वो कब थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 2025 का मुख्यालय कहाँ माना जाता है? तो न्यूयॉर्क, जेनेवा। इसका अस्थायी मुख्यालय है ही नहीं। इसका जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है जो 2025 का मुख्यालय इसका कहाँ माना जाता है? तो इसका अस्थायी मुख्यालय कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 25, शीत युद्ध के दौरान विश्व की व्यवस्था कैसी थी? तो शीत युद्ध के दौरान विश्व की व्यवस्था कैसी थी?